of leader is clear. The purpose was clear that they had to rescue Mata Sita and they had to restore the dharma and adharma, fight between it. Next again, and his communication skills openly with allies. अपने टीम के साथ उनका कम्युनिकेशन पूरा क्लियर. There was no doubt in each and every one. चाहे वो उनके कोर काउंसिल के मेंबर्स थे और चाहे वो और वानर्स थे. Yes, it was clear with everyone. Can anyone name the team members? Core team members name? Sir, Hanuman. Yes. दे दो यार, मैं फोन कर रहा हूँ. I will pass out. Yes, बेटा. Sir, Your name? Priya. Priya. Very good. Priya, Nal, Me. and Hanuman. yes, Jaman. Jaman, Angad. Angit, Bali. Bali, Bali. Subri. Sobri. Yes, That's all I know. that's all. हाँ बेटा आप बताओ. अच्छा बाइक तो आपने लिया नहीं लिया अभी लिया था. Sir, she's volunteering. Okay, okay. So she can speak. No one can stop. So there is some core member and rest of others. So Nal Neel are considered as the architecture engineer, right? उनके बीच में एक प्यारी सी गिलहरी भी. You know the story, some of you. कितना प्यारा उसका कंट्रीब्यूशन आज तक कंसिडर किया जाता है. Is that? नेक्स्ट चलिए. ये मैं पीपीटी यहीं दे जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन से पूछा जाता है. वैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. ठीक है. कॉपीराइट इंडियन नॉलेज सिस्टम का कॉपीराइट है, बट आई विल एंड वन मोर राइट इफ यू आर enjoying the everything. The 21st century management learner is another my copyright, and you can go to the LinkedIn, and then all management learner can use either faculty member or students. So एक बहुत बड़ी community बनती जा रही है, but it will help to finding a job, and can say good job and much better entrepreneurship. एक रेड डायमंड को आप सुनेंगे. रेड डायमंड का भी को टाइम लगा था. व्हाट इज द रेड डायमंड? टेल दैट यू कैन सर्च. सो हमारा इंक्लूसिव एंड एम्पावरमेंट को सब समझते हैं आप. एवरी पर्सन टीम मेंबर शुड बी एम्पावर्ड. हर एक को क्लियर था कि हम जो कर रहे हैं, माय लीडर हैव फेथ इन मी. रिसेंटली यू सॉ द बेस्ट क्रिकेट कैप्टन. Who? Anyone? Anyone? कोई मार्दर मैनेजर को हरमनप्रीत कौर को मना किया बेस्ट कैप्टन. हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जीते हैं एडवर्स सिचुएशन. अभी खो खो की टीम रिसेंटली मैन वुमन दोनों. हॉकी टीम मैन वुमन दोनों. रिजल्ट तो जब बेस्ट की बात आ रही है तो वहां जेंडर वाइजनेस को बताओ. बाकी सब कुछ no problem. She is fame, defame, whatever. हाँ? एक उर्फी जावेद. अभी मैं अगर रामायण के कैरेक्टर्स के नाम लेने शुरू करूंगा थोड़ा स्पाइल कम हो जाएगी, बट हाँ थिंकिंग ज्यादा शुरू हो जाएगी. इज दैट? तो मोबाइल आप लोग रेडी रखें. गूगल पर हमेशा फिगर
कुछ भी हम बातें करते हैं मतलब सच। नेक्स्ट चले। आई थिंक यू कैन रीड, मैंने रेड को बोल्ड किया है, so that next fifth slide, adaptability and resilience. You understand the meaning of these two words, adaptability and so leadership की special quality, it's a adaptability and resilience. What is meaning of resilience? Anyone can give me an example? Anyone? Resilience. It's very powerful. Very powerful, and it's a big asset if you have. Resilience. Sir, determination. बेटा माइक दीजिए। और भी कोई है? आई थिंक मोरों के पास भी दो आंखें, दो कान, दो माउथ है। शेयर। सर रेजिलियंस का एक और भी मतलब हो सकता है डिटर्मिनेशन, कि जो राजा राम थे उनके मतलब डिटर्मिनेशन थी उनमें कि वो लंका जाके अपनी वाइफ को लेकर आएंगे। यस। आप भी बेटा कुछ बता रहे थे। ये अभी मेरे साथी हो माइक लेकर आए। आप भी बता रहे थे राजा राम के काम में भी जब लाइट चली गई थी, कुछ बता रहे थे ना? ये बताइए। व्हाट्स योर नेम? सर वेदांत। वेदांत। क्या बात है, कहाँ है यहाँ के एडमिशन इंचार्ज? ढूंढ के लाओ। मेरा प्यारे मेरा नाम कैसे किया है? यस वेदांत। तो सर मैंने ये बताया था, जैसे जब लाइट गई थी तो मैंने बताया था कि राजा राम भी जब हमारा टास्क चल रहा था तो उनके में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे लक्ष्मण की जैसे वो घायल हो गए थे एंड ऑल, बट तब भी उनके पास एक डिटर्मिनेशन थी कि उन्हें जो है बुराई का जो है अंत करना। टास्क शुड बी कंप्लीट। तो रेजिलियंस को थोड़ा और खोले। रेजिलियंस Getting back to the mechanism for getting back up. अरे आपसे नहीं ज्यादा। यस एनीवे, आप सबको मैडम ने हिंट दे दिया। व्हाट्स योर नेम मैम? Dr. Gurpreet. बताइए। ढूंढ के लाओ भाई, कौन हीरे मोती इकट्ठे किए है ना? सर का नाम भी रखिए शायद, बताने बताऊंगा। यस, मैडम गुरप्रीत ने आपको हिंट दे दिया। रेजिलियंस, it's the most powerful assets if you have, if not develop it. अब मैं ये नहीं पूछ सकता कि साइकिल कितना ने चलानी सीखी। तो सर हम लोग पहले कैसे सीखते थे साइकिल? पंछी, डंडा, गिरना, घुटने छिले हुए, मगर नहीं। उसको ऑन कर लियो। यस, कोई एग्जाम्पल के साथ बताया रेजिलियंस। Again, Shreya. We can't help. सर Yes, yes. सर जब मतलब स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, जब 4th क्लास तक मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी। Handwriting? हाँ। So you should go for the MBBS, no? तो टीचर की हमेशा कंप्लेंट रहती थी कि इसकी हैंडराइटिंग अनरीडेबल है। गोली मार दो टीचर। सर ये तो आज भी तुम्हारा डॉक्टर का करियर खराब कर दिया। Yes. तो क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ। That's good. तो 4th क्लास में मेरे साथ एक लड़की बैठती थी, उसने बोला कि जो लेफ्टी होते हैं वो कभी अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकते। और ये बात मेरे दिमाग में ऐसी घुसी कि मैंने 2 साल से अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने में लगाई है। अभी भी। अभी मेरी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। But she missed a career of her own. Anyhow, so resilience she gave an example. Oh yeah, please. आप थोड़ा उधर चले जाओ। है ना? Yes. There's a country named Uruguay in South America. So his ex-former president named Jose Mujica. Yeah. He was actually resigning to make Uruguay the rich country because there is a area per capita particularity that has been set by the UN to consider rich country, high income country, lower income country, and poor country. Yes. So if we talk about South American countries, Uruguay is the only country which has become
a rich country having a GNI per capita of $24,000 per annum, and it is the only richest country in the South America, because if we take an example, Peru, Argentina, Brazil, they are not doing that much good in economics. Yes. So Jose Mujica was very much resilient towards making the Uruguay the rich country, and he has been donating his income 90%. Wonderful. And in fact, if I talk about the security, Yes. he doesn't have any kind of security at that moment of time, and he used to live with his wife in a small house, having a garden, and he used to do gardening. So That's he was great. very much resilient towards making Uruguay as a rich country. That's wonderful. That's wonderful. आप लोग रिसेंट जो है नॉर्वे की अगर थोड़ा सा साथ वाले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नॉर्वे का भी है। ऐसे ही यूरोप के कुछ नेशंस हैं तो होता है पिग्स, PIGS। यूरोपियन में ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन हैं नहीं, थे भी धोखा देंगे। अभी उनका माइंडसेट वैसा ही है। उनका माइंडसेट ही वैसा है, बट बंगिमशायर के ड्रेनेज से मनी नहीं चली गई। तो रेजिलियंस के लिए पिक्स बोलते थे वो यूरोपियन नेशन। तो P फॉर पुर्तगाल, I for Ireland. Ireland is one of the example of, और resilience का example तो अपना भारत ही ले लो। Last 10 year, कभी हम देहरादून जाते थे दिल्ली से, it will take morning 6 o'clock निकलना, रात को 8, 9, 10, 11 बजे पहुंचना। आज 6 o'clock निकले, बीच में आप ब्रेकफास्ट ले शानदार, मूलचंद के पराठे हैं वहां पर, रास्ते में हवेलीज है, मार्स है, स्टॉप लेते लेते ही पहुंचेंगे तो हार्डली 5 hours और फोटोग्राफी राइट लेफ्ट करते हैं। जबरदस्त रेजिलियंस। कहाँ बोला जाता था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, now everybody has come back. Is that so? Portugal, Ireland, G for Greece, as for Spain. उनको पिग्स बोलते हैं, जरा इंसल्टिंग गॉड, और उन्हीं पिग्स ने इनका सारा खाना खा लिया। Is that they consider they are poor people, poor country, क्योंकि वो लोग धोखा नहीं देते थे। तो सबसे ज्यादा बिट्रेड एग्रीमेंट, बर्च ऑफ एग्रीमेंट्स अगर कहीं भी केस के लिए पढ़ाए जाते हैं लॉ में, तो वो मोस्टली एग्जांपल आपके यूके के लिए, यूके नॉट इंडिया वाला, राइट? Buckinghamshire, so here we come back, adaptability and resilience, it is the big assets of each and every human being. बार गिर के संभलने वाले ही सह सवार कहलाते हैं, है ना? गिरते गए चलते गए, गिरते गए चलते गए, and finally you can see there are lots of stories of the sports person. Arunima Sinha, you know, उसको ट्रेन से फेंक दिया था जब वो बनारस से दिल्ली आ रही थी, उसका पैर कट गया। माउंट एवरेस्ट फतेह किया, एल्प्स फतेह किया, बैक टू बैक विद वन लाइफ, इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस। उसको बोल दिया था कि अब तुम कभी चल भी नहीं पाएगी, तो शी प्रॉमिस विद हरसेल्फ, चलना तो दूर की बात है, पहाड़ चढ़। इज दैट रेजिलियंस? तो रेजिलियंस का आप देखिए, चैलेंज एंड सेटबैक बट रिमेन एडेप्टेबल एंड रेजिलियंस। जब वो चले ही थे वनवास की तरफ, सबसे पहले यही रहा, सीता को बोलते हैं हीरोइन ऑफ द रामायण, बट आई कंसीडर शी इज द ग्रेटेस्ट विक्टिम ऑफ रामायण। She was princess, daughter of Lord Janak. She became a daughter-in-law, यानी कि दिल of Raja Dashrath. And what happened? And she is the wife of Maryada Purushottam.
And Maryada Purushottam Ram with the promises, Vachan, who remain follows? सीता। अग्नि परीक्षा किसकी हुई? लंका से आने के बाद भी। फिर घर आई, फिर एक हमारे पास में ड्राइवर था, एक आंख वाला, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दी मैंने। He said something again. तो वो भी एक पूरा 3 आवर का सेशन है, लर्निंग फ्रॉम माता सीता। माता ही निर्माता है। That's a big session. उसमें भी एक लीडरशिप सेशन। ये सर अपने आए अहमदाबाद। कई के लिए भी है, कर्म का भी है। यस बेटा। सर यू कम हियर। आधा बांट ले। प्लीज। सर जब माता सीता को जब मतलब वनवास से आने के बाद जब माता सीता दूसरी बार उनका एग्जाइल हुआ था तो उसके पीछे भी कहानी है। तो कहानी ये है कि जब माता सीता छोटी थी तब उन्हें एक तोती बहुत पसंद आई थी। क्या? तोती, फीमेल पैरेंट। ओके, तोती। तो वो तो उन्होंने उस जो फीमेल पैरेट थी उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। और जो तोती थी असल में वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, वो अंडे देने वाली थी। तो बहुत दिन तक उसको पिंजरे में बंद करके रखा। फिर उसका जो साथी था तोता वो आता है और माता सीता से विनती करता है कि ये मेरे मतलब ये अंडे देने वाली है, ठीक है, तो आप इसको पिंजरे से निकाल दो, इसको आज़ाद कर दो। लेकिन माता सीता नहीं मानती है और जो तोती है वो पिंजरे में ही मर जाती है। तो इससे वो तोता जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और माता सीता को श्राप दे देता है कि जैसे आपने मेरी पत्नी से मुझे अलग किया है क्योंकि वो और वो गर्भवती थी, तो इसलिए मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आप भी अपनी पति से गर्भावस्था में अपने पति से आप दूर हो जाएंगे। वेरी नाइस, गिव अ बिग हैंड। धीरे धीरे सब चीजें याद आने लगेगी। तो हम लोग फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, तो अंगद को जब भेजा गया तो अंगद को पर्पसली भेजा था। जामवंत ने कहा कि पहला एम फॉरेन डिप्लोमेसी का होता है कि हमें जो शत्रु है उसका मनोबल डाउन कर, मोरल डाउन कर, क्योंकि उसको बातों से पहले ऐसा हरा दो कि वो लड़ने से पहले ही हार मान ले। सिकंदर ऐसा ही करता था, वो अपना खौफ पहले भेज देता था। देखो कितनी पूरी तरह से काट पीट के हम लोग पानी में बहा देते हैं, पेड़ों पे टांग देते हैं। तो अंगद ने समझ लिया ट्विस्ट को, लेकिन उन्होंने भगवान राम के संस्कारों को भी रखना था। तो अंगद जब वहां पहुंचे उनके पास तो उन्होंने पूछा भाई तुम कौन? तो अंगद मुस्कुरा के बोले मैं तेरे फ्रेंड बाली का दोस्त हूँ जिसकी बगल में तुम 7 समुद्र घूमे थे। गॉट इट? थैंक यू। ये ट्विस्ट चलता रहेगा। तो मैं तुम्हारे दोस्त बाली का बेटा हूँ। कौन? रावण। वांटेड डोर, क्योंकि उसके चमचे बैठे हुए थे दरबार में, हमेशा गुणगान करते थे। हाँ ओके ओके ओके, हाँ बोलो। बोले वो बाली जो तुम्हें अपनी बगल में दबा के 7 समुद्र के साथ चक्कर लगाए। बड़ा एम्बैरस हुआ। मैं उस राम का था। राम ने कहा कि रावण ने कहा कि मैं इतना बड़ा राजा और वो वनवासी। तो बोला हाँ कहाँ तुम कहाँ हो? तुम तो एक लक्ष्मण रेखा जो बांध गए थे उसको नहीं पार कर पाए, और हमने समुद्र की छाती पर समुद्र बांध दिया और पुल बांध दिया राम से। कहा राम कहाँ तुम? उनका एक वानर आया था छोटा सा, तुम्हारे सारे कुनबे ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। वो बेचारा डर के, जब किसी की पूंछ में आग लगेगी बेचारा क्या करेगा? डर के जंप करेगा। जैक एंड जिल, डांस हियर एंड देयर।
बड़े प्यार से। वो बेचारा जहाँ गया वहां आग लग गई, जहाँ गया वहां आग लग गई। कहाँ रावण आप, कहाँ वो रावण। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो थ्रू दिस वर्ड्स, प्योर कम्युनिकेशन, फॉरेन डिप्लोमेसी। अभी जय शिवशंकर ने, जो डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली, मैं उनको फॉलो करता हूँ फॉरेन डिप्लोमेसी में, उन्होंने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे क्या बोला, अमेरिका एंड चाइना they are serving the Pakistan. All platform, all the people, they said, how? Well, yes, whatever he asked, whatever he begged, they immediately give him. Actually में क्या करते थे दोनों कंट्री में पाकिस्तान को? पैसा देना, एमिनेशंस, वार इक्विपमेंट्स दे दे, यही था ना? तो एस जयशंकर ने कितने प्यार से कहा, दोनों जो है वो पाकिस्तान के गुलाम हैं। डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी, वाह, मेरे से चपट आ गई और मेरे अंश आप है ना? ग्रेट फोटो, इट्स अ 5 स्टार। अभी ये नहीं कि ये खाने के बाद आप भूल जाओगे सब कुछ, गुड़ भी मिलेगा, नहीं गुड़ भी मिलेगा। इज दैट गुड? तो फॉरेन डिप्लोमेसी हमने रामायण से देखो कैसे एस जयशंकर ने मोरल डाउन कर दिया पाकिस्तान, उसका, चाइना का और अमेरिका का। बोले यार तुम तो गुलाम हो पाकिस्तान के। वो जब कहता तुम उसकी बात मान लेते हो। अब क्या हुआ? अभी बांग्लादेश को जो यूएस से एड आ रही थी, तो ट्रांसफर हो, क्योंकि उसको एस जयशंकर बात याद आ गई, क्यों गया था उसकी ऑफिसर में, तो मुस्कुरा के बोल दिया, ट्रम्प क्या तुम भी गुलाम रहोगे? आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना? तो ये डिप्लोमेसी हमें कहीं ना कहीं से लर्निंग आती है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कहां से। नेक्स्ट कीजिए, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, Yes, sir. रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। अभी आप लोगों ने बहुत शानदार, मैंने आपको वीडियो देखा था, आप लोगों ने मैसेज भी दे दिया कि भाई ओटीपी किसी खूबसूरत लड़की को बिल्कुल मत दो। क्या वो खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ? यस, उस टीम में से कोई है यहाँ पर? कौन है? ओ यार कम वर्ष नहीं हो। लक्षिता, आपने क्या रोल किया था? अच्छा, एम्बैरस करने के लिए आपको एम्बैरस कर रहे थे ना? गुड गुड गुड। तो आपने रजिस्टर फाड़ देना था। देखो, जब कोई एम्बैरस करे आपको, तंग करे, पार्टी इनवाइट, फोर्सफुली इनवाइट कर रहे थे ना, आप जाना नहीं चाहते थे, है ना? आपको फाड़ देना था। फंसा दे, तो फंसा भी दिया, ठीक है? तो यानी टिट फॉर टैट हो गया। बट एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, अगर ऐसा लगे तो आप लोग को लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाना है, तो आप फाड़ दो, कॉपी हो, रजिस्टर हो, फाइल हो। यस यस एवरीवन, इट इज गुड मैसेज फॉर एवरीवन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हरासमेंट सबका होगा, तो फाड़ना सीख लो। पहले रजिस्टर, फाइल, बाद में जो मर्जी। फर्स्ट एग्रेसिव, है ना? नहीं टॉलरेबल पसंद है ना? सीता ने क्या किया था जब रावण आया था? उसने तिनका तोड़ दिया था, तिनका, एंड शूट। रावण जो कि सर्वज्ञानी था, उसको पता था कि ये कितनी पावरफुल है। He never touched her. मर्यादा भी थी, रावण में भी मर्यादा थी।
यस, नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपकी टीम में? यस, सो मैनी, उनकी टीम में तो सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट थे क्योंकि एनकार सबसे पहले था। राम की टीम में नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से ही उन्होंने स्मूथ लीडरशिप रखी, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लीडर के लिए सबसे बड़ी बात होती है, ही कैन मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीवन। सुनो, जाने वाले को मत रोको, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ब्रीथिंग एरिया में ज्यादा मिल जाएगा। चलिए, यस यस, आई थिंक आप मुझे सुनने आए हैं या मैं आपको सुनने आया हूँ? दैट्स राइट। मुझे टाइम तो दोनों में बस होगा। तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट के लिए थोड़ा रिसेंट आप लोगों ने मूवी देखी होगी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रिसेंट आप लोगों ने किया होगा। उस मूवी में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था? हाँ सर, दो जगह हुआ। हाँ, बताइए। सर, पहले तो उसमें एंड में हुआ था एक कॉन्फ्लिक्ट, हाँ। जब वो अपना देश वो दुबई छोड़ के जाते हैं इन द एंड, बट उसमें था कि वो इंटरनेशनल सी में जाएंगे तो दुबई में जो ओवरऑल थे उनके ऊपर केस आता, बट उनके देश की बदनामी हुई थी। इट वाज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें दीपिका पादुकोण ने कहा था नहीं, मैं अपने देश के लिए सब बचाना चाहती हूँ, भले चीटिंग करके पहुंचे वहां तक, बट हम सब हमें प्यार वगैरह करते हैं, तो हमें अपना देश का झंडा नीचे नहीं गिरा। गुड, आप बताइए। एंड सर, इन स्टार्टिंग में वो कॉन्फ्लिक्ट था जब उनको डांस नहीं आता था किसी को, बट द डांस वाज द मेजर एक्टिविटी जिससे मैं एंट्रेंस करती वहाँ पे। तो उन्होंने जीतने के लिए अपने आप को काफी स्ट्रगल किया था, उन्होंने हैकिंग प्रोसीजर से वोटिंग को अपने साइड किया था। ये भी कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि कोई भी रेडी नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे डांस करेंगे। सर, एक और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था टीम कोऑर्डिनेशन का। जैसी जो टीम थी वो उनकी इंसल्ट कर दी थी पीठ पीछे, जो फीमेल आर्टिस्ट थी उनकी। यस, दीपिका So, पादुकोण। वो पहले सबसे बड़ी मेन चीज। यस, उसको इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, बट वो इंप्रेस हो जाती थी और इंग्लिश। यस, मतलब आपस में ही काफी होता है कितनी कोऑर्डिनेशन है। तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का काम एक लीडर ने किया। इज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, celebrating achievements. It's a part and parcel of the corporate life. छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे मंथली टारगेट अचीव किया। Is it? आपने पहले माता सीता का पता लगाया तो सब खुश हुए। फिर हनुमान जी ने कुछ सुरसा राक्षसी का भी कम्युनिकेशन स्किल है, पूरा उसका लेक्चर है, सेशन। उस सेशन का नाम है पावर एंड पेशेंस। पावर एंड पेशेंस। तो सुरसा राक्षस के बीच में एक हर्डल थी। जब हनुमान जी जा रहे थे, बेटा जी मैं बैठ जाऊं, मुझे सुन नहीं रहा, आई फील डिप्रेशन। यस यस, आप सब लोग सुन जाओ। बेटा चले गए आप हाँ, वो साथ में जाना। अरे सच्ची को शांत करें, अच्छी बात है जी। Yes. So celebrate this achievement we talk about. Power and patience, once communication between that Rakshasi Sursa and Hanuman. क्या हुआ था, कुछ सीन याद है? श्रेया You can keep it. सबको दे देना फिर। श्रेया भी बताएगी, और भी कोई बताए? यस बेटा। कुशाग्र, बुद्धि कुशाग्र, वेरी गुड। सर,
जो सुरसा थी उसने अपना मुंह खोला था, तो हनुमान जी उसके मुंह के अंदर जाके वहां से बाहर आ गए थे। यस, यानी कि हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे मुंह में आ जाओ। ओके, सर सो लिसन केयरफुली। हाँ बताइए। सुरसा राक्षसी ने कहा था कि तुम तो इतने बलवान हो, अगर मैं तुम मतलब उसने ये शर्त रखी थी कि तुम मेरे मतलब मुझसे लड़े बिना तुम आगे नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया था कि अपना रूप छोटा करके उसके मुंह के अंदर से होके फिर बाहर आ गए थे। Yes, मैं very उसको good. खाना चाहती थी वेरी हनुमान गुड। जी को। एक्चुअली हुआ ही कहाँ बेटा? और भी कोई बोले, डोंट वरी। माइक यस बेटा, पहले आप बताओ। सर बेसिकली सूरसा जो थी उसकी वो डिमांड थी कि अगर तुम्हें क्रॉस करना है, मेरे से आगे जाना है, तो तुम्हें मुझे कुछ तो फीड कराना पड़ेगा। Yes. और फिर ही मैं तुम्हें अलाउ करूंगी आगे जाने के Then I लिए। can give you a gate pass. तो उन्होंने उनके वर्ड्स को समझा और उन्होंने कहा कि बस एंटरिंग तो करना है ना इन योर माउथ। Yes. सो ही डिड एंटर। He listened carefully ना? यस सर। उन्होंने वर्ड टू वर्ड सुना, उन्होंने तो मेरे मुंह में आना होगा। जी माँ। वैसे गुस्सा उसे इसी बात का था, सुरसा को माता कह दिया, स्वीटहार्ट नहीं कहा। एंड वी सुरसा ऑल कहती जा। हाँ, give a flying kiss and go. लेकिन बहुत गड़बड़ करते हैं। हाँ बेटा। And we all know that Hanuman ji has power to shrink his Yes, size. yes. So वो छोटे हुए and he entered from her mouth और वो उसके कान से फिर वापस बाहर आ गया और चले गए। Yes. So ये जो सुरसा राक्षसी और हनुमान जी का पावर एंड पेशेंस, तो हनुमान जी पावरफुल थे। सुरसा ने देखा, सुरसा को भेजा गया था कि आपको रास्ता रोकना है। सुरसा ने कौन है बोले, मानर आ रहा है। सुरसा कह रही हट, इतनी छोटी सी डाइट के लिए बांधी जा रही थी। बट उन्होंने देख तो ले, जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने अपना साइज बड़ा कर लिया। भाई एटलीस्ट हमें ग्लोब है, वो ग्लोब क्लियर है ना, 0.747 वाला साइज तो करना ही पड़ा उसको। तो सुरसा ने उसे देखा, ओ इट्स अ महाबर्गर, यमी। फिर बाकी भी फ्लेवर्स जो डाले गए थे उसके अंदर, मी वगैरह तरह तरह की वेजिटेबल्स थे, उन्होंने देख लिया था फल फ्रूट बड़े खा के आ रहा है। हिमालय से भी कुछ जड़ी बूटियां, तो इट इज गुड फॉर माय हेल्थ। डाइट भी अच्छी रहेगी, प्रोटीन भी है। जैसे वो खाता ना मकड़ा डिस्कवरी वाला, इसमें प्रोटीन है। तो सुरसा राक्षसी को एंटर किया, मतलब उसको एनकाउंटर किया। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या था? माता जैसा आप चाहें। Then he said, okay, you have to open your mouth. He said, okay. Sursa Rakshasi opened her mouth, but the size of Hanumanji has become a double and double. And immediately he became a micro and entered to the mouth of Sursa and came out. And again says, sweetheart, अब मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। As per your words, आपने कहा था मेरे मुंह के अंदर आना है। And now please give me a way, and I am so pleased if you tell me the exact point of Google location of Mata Sita. Then Mata Sita told with a blushing कि मैं नाच करने हूँ, कुछ कारणों से हम रावण से बंधे हुए। हॉस्टल बनाया हुआ था उसके नागलों को, तो now I am free. तो बता दें उन्होंने गूगल लोकेशन, वहाँ अशोक वाटिका में वो बिल्कुल मल्टी स्टार के नीचे बैठी है, 5 स्टार में नहीं है, मल्टी स्टार। सीता डिनाइड टू एंटर इन एनी पैलेस एट ऑल। सो थिंक इज पावर एंड विद पेशेंस, दोनों जगह हमें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए पावर भी यूज करनी है, पावर ऑफ आवर नॉलेज और पेशेंस। एंड बॉयज पेशेंट किस टाइम देखो, you are married? You are married? जोर से देखो, अब हंस रहा है। शमी, बताओ क्या पूछा? पेशेंस, PATI, ये रुक जाओ। आगे की स्पेलिंग सोचो।
क्या है? PATIENT, क्या है? Eyes and ears, nose and tongue. ये स्पेलिंग हुई ना? पेशेंस सर, पेशेंस की स्पेलिंग आप मत बताओ, मैंने लड़कों से पूछा उनके ऊपर घटना घटी थी। तो बेटा अगर पेशेंट नहीं बनना है टंग पर कंट्रोल रखो। शादी के बाद चलिए इट्स अ पार्ट ऑफ सो पावर एंड पेशेंस इज अ बिग टूल एंड एसेट फॉर एवरी ह्यूमन एवरी is that next video? Yes. Who can tell the story of these two friends? The Lord Rama is Sir, the mic. Yes. पीछे से बताया कोई वेदांत वेदांत का क्या? हाँ बेटा आप बताओ। आपको स्टिल हैप्पी है? यस आप लोग को मना किया किसने बोलने के लिए? आप लोग नहीं मना किया ना? घर से कोई इंस्ट्रक्शन बोला नहीं? सर एक्चुअली में जब लंका के लिए ब्रिज बना रहे अरे यार ये बोल खड़े होकर बोलो, आपकी आवाज भी तय करेगी। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से हम बिलोंग करते हैं? हाँ, आप ये मेरे को लगा था आप जनकपुर के पास के हैं आप। यस, रोहित शर्मा। बताना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी अकल जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। जो इसमें गिलहरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब ब्रिज बना रहा था तो उसने राम नाम का नाम से समुद्र में डाला जा रहा था, वो डूब नहीं रहा था। और ये गिलहरी क्या कर रही थी, वो अपने मतलब ताकत के हिसाब से ये छोटी छोटी कंकड़ को ले जाके गैपों में भर रहा था। तो एक बंदर ने इसको पैर मार के भगा दिया और ये जाके रोने लगे राम जी के पास कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों है, अपने क्षमता के अनुसार सब काम करते। तो वही राम जी ने भी समझाया कि आपको जितना क्षमता है खाने का आपको बड़ा कर उठाए, लेकिन इनको जो है इनको जितना क्षमता है ये भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि हम इतना उठा सकते हैं। तो इसमें है सबका मतलब सबका योगदान होना चाहिए। कौन कितना करना चाह रहा है ये मैंने रखा है, कौन कितना कर रहा है ये मैंने रखा है। यस, तो गिलहरी ने जो छोटे छोटे पत्थर और थोड़ा गीला हो गया रेत को लाके गैप में फिल किया, उन्हें से ही मतलब एक स्टोन्स थे उन्हें मजबूत किया। आप कुछ भी बड़ी चीजें रख ले, जब तक अंदर मसाला नहीं भरा जाएगा वो बिल्डिंग क्रैक हो गई। सो लाइफ में आप अगर अपने और बड़ों बुजुर्गों से बात करो, कोई अगर आपके घर में आता है कि हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो बड़े हम्बलनेस से पूछते हैं हमारे लिए भी कोई गिलहरी जैसा योगदान हो तो बताइएगा। सोसाइटी है आपका, जो RWA होते हैं, ये कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, मानो राम कथा कर रहे हैं या कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हमने ये डिसाइड किया कि हम ये करते हैं, तो आप जो भी देना चाहते हैं, तो जो हम्बल पर्सन होता है वो वर्ड यूज करता है कोई गिलहरी सा योगदान अगर हमसे हो सके तो हम इज इट। तो contribution was recognized by the leader and contribution given by the squirrel or maybe by the Lord Hanuman who can bring the big mountains from. Is that? Yes. Next video. ये देखिए लिखा है इसमें strengthen the bridge structure, solidify and strengthen. वो बहुत important था। वो पानी में भीग के फिर रेत की तरफ जाती थी, रेत उसके शरीर पर आती थी, फिर वो रेत को जाके झाड़ती थी पुल के नीचे। That's become strength. और जब पुल की चौड़ाई थोड़ी सी बनी थी तो राम इंस्पेक्शन के लिए गए, भगवान राम। अब जब वो इंस्पेक्शन के लिए चलते जा रहे थे तो जो जीव जंतु थे उन्हें बहुत प्यास थी राम के आने की। जो समुद्री जीव थे उन्हें कहा ये अहिल्या माता से मिलाए तो पृथ्वी पे चलने वाले हैं, और अगर इन्हें कोई विमान मिल गया तो आकाश में उड़ेंगे, हमारे पास कब आएंगे।
तो जब वो अपने सुपरविजन के लिए चलते जा रहे थे तो जो जितने भी जीव जंतु थे समुद्र के वो भी आके उस ब्रिज के साथ मिलते चले, तो ब्रिज की स्ट्रेंथन और बढ़ती चली। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अवेलेबल ऑफ ऑल रिसोर्सेज इज डन बाय द इफेक्टिव लीडर विद द पर्पस रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी टीम। अभी हम जो वर्कशॉप करेंगे अभी यहाँ भी आप देखिएगा, फिर पहचानिएगा कि हम में से किसी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। ईच एंड एवरीवन आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। यस, नेक्स्ट कीजिए। एम्पावर एंड डेलीगेशन इज आई थिंक क्लियर टू दोस्त टेक का इनिशिएट जस्ट लाइक श्रेया, व्हाट्स योर नेम? Priya, this Vedant and Tushar, and I remember the name Mansha एक मैंने वीडियो में देखा था। Yes, anyhow, so thing is next up चलिए, learning and improvement. It is not only important for the leader but also for the team member, and not only for the team member also for the leader. So learning and improvement is a continuous process. Each and everyone must go for this and follow this leadership. Next, chale. Yeah. So finally, it's the conclusion of this Ram Setu about this. You heard about, you learned so many lessons from the Lord Rama about the making of the Ram Setu. So the ultimate task, it's called the symbol of true love, not love, true love. Is that? तो जो लोग हैप्पी बच्चे हैं, हैप्पी कौन है?